कुछ जख्म वक्त के नहीं तहजीब के होते हैं, जो मिट भी जाएं तो भी निशा छोड़ जाते हैं। भारत जहां मिट्टी का जर्रा जर्रा एक कहानी कहता है, भारत का इतिहास केवल युद्धों, सम्राटों और महलों की गाथा नहीं है। ये उन अनसुनी कहानियों का कारवां है जो कभी किसी पांडुलिपि में दर्ज थी, कभी किसी मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई और कई बार राख में दबा दी गई। कुछ जला दिए गए, कुछ भुला दिए गए, पर इतिहास जानता है कि वो कहानियां अब भी सांस ले रही हैं, कभी हवाओं में, कभी खंडरों में, कभी आपकी मेरी चेतना में। आज हम उन्हीं में से एक कहानी को खोलेंगे, एक ऐसे शख्स की जिसकी तलवार से लहूलुहान तो भारत हुआ, मगर जिसकी क्रूरता के बाद भी भारत की चेतना मरी नहीं। उसने किताबें जलाई, ज्ञान केंद्रों को तोड़ा, पर जो नहीं जला सका वो था भारत का ज्ञान। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद बख्तियार खिलजी की। मोहम्मद बख्तियार खिलजी की मध्यकालीन भारत का एक ऐसा नाम है जो लूट, हिंसा और बर्बरता के लिए जाना जाता है। उसका जन्म अफगानिस्तान के गोर क्षेत्र में हुआ था और वो शुरू से ही एक मामूली सैनिक के रूप में मोहम्मद गौरी की सेना में शामिल हुआ। अपनी क्रूरता, निष्ठुरता और छल कपट के कारण वो जल्द ही गौरी की नजरों में चढ़ गया। उसे भारत के पूर्वी भागों में, विशेष रूप से बिहार और बंगाल पर आक्रमण करने की जिम्मेदारी दी गई। बख्तियार खिलजी कोई आम लड़ाकू नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा क्रूर और लालची लुटेरा था जिसे ना इंसानियत की परवाह थी, ना तहजीब की कद्र। उसकी फितरत में वहशीपन, जुल्म और तबाही थी, जो जहां गया वहां कत्लो गारत यानी कि हत्या और लूट की इबारतें लिखी। रात के सन्नाटों में उसके घुड़सवार गांवों पर टूट पड़ते, बेगुनाह मर्दों को मौत के घाट उतार देते और औरतों और बच्चियों को कैद करके बाजारों में फरोख्त यानी बेच दिया करते। लेकिन बख्तियार की सबसे स्याह और शर्मनाक करतूत थी नालंदा विश्वविद्यालय का सफाया। नालंदा जो सदियों से इल्म का मीनार था, जहां से पूरी दुनिया रोशनी हासिल करती थी, वहां उसने सिर्फ पत्थर नहीं जलाए, बल्कि उस आग में हमारी विरासत को झोंक दिया जो हजारों पांडुलिपियां जलाकर राख कर दी गई। कहते हैं वहां आग 7 दिनों तक सुलगती रही और हर लपट में एक सभ्यता जलती रही। उस वक्त के बौद्ध, जैन और हिंदू साधु जो ज्ञान के मार्गदर्शक थे, उन्हें या तो कत्ल कर दिया गया, निर्वासित कर दिया गया। खिलजी की फौजों ने मंदिरों और विहारों को सिर्फ लूटा नहीं, उन्होंने तहस नहस कर दिया। आखिर में उसका अंजाम भी वैसा ही हुआ जैसा हर जालिम का होता है। नाम तो रह गया, मगर बदनामी के साथ। वो तारीख का हिस्सा बना, मगर एक चेतावनी की मिसाल के साथ। तबाकते नासिरी के लेखक मिन्हाज उस सिराज लिखते हैं कि बख्तियार एक साहसी मगर क्रूर और लालची लुटेरा था। वो अक्सर मुंगेर और बिहार के इलाकों पर हमला करता था और हर हमले में भारी लूट जमा करता। उसकी सेना में घोड़े, हथियार, सैनिकों की कोई कमी नहीं रही। उसके कारनामे इतने फैल चुके थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद उसे विशेष पोशाक भेजकर सम्मानित किया। मगर उसकी सबसे भयावह फतह थी नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला, जो उसने केवल 200 घुड़सवारों के साथ किया। मिन्हाज बताते हैं कि बख्तियार ने अचानक नालंदा, जिसे वो बिहार का दुर्ग कहता है, पर धावा बोला। उस वक्त वहां शिक्षक और विद्यार्थी अपनी साधना में लीन थे। 2 विद्वान भाई निजामुद्दीन और शमशुद्दीन बहादुरी से लड़े, मगर आखिरकार हार गए। बख्तियार की सेना ने वहां मौजूद हजारों ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला। जब बख्तियार ने महलों के भीतर दाखिल होकर चारों ओर किताबों के ढेर देखे तो उसे समझ नहीं आया कि ये क्या है। उसने वहां मौजूद किसी जानकार को बुलाने का हुक्म दिया, लेकिन तब तक सबका कत्ल हो चुका था। वो ना समझ पाया कि ये ग्रंथ भारत की हजारों वर्षों की बौद्धिक धरोहर है। कहते हैं कि उसने उन पुस्तकों को आग लगा दी और वो 3 महीने तक जलती रही। नालंदा में उस समय लगभग 10,000 विद्यार्थी और 2,000 शिक्षक थे। बख्तियार ने केवल एक विश्वविद्यालय नहीं जलाया, उसने एक सभ्यता के हृदय को रौंद डाला। उसकी बर्बरता यही नहीं थमी, वो आगे बढ़ा और रास्ते में विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त कर डाला, जिसे पाल वंश के महान राजा धर्मपाल ने 8वीं सदी में स्थापित किया था। इस कहर के दौर में गौड़ के तत्कालीन राजा राय लक्ष्मण सेन अपनी धार्मिक और दानशील स्वभाव के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। मिन्हाज स्वयं लिखते हैं कि जो भी दान मांगा जाता था उसे 1 लाख की भेंट मिलती। ऐसे राजा के शासन में भी बख्तियार जैसे दरिंदे ने धर्म और संस्कृति को कुचलने की हिम्मत की, हिमाकत की। मोहम्मद बख्तियार खिलजी का क्रूर आक्रमण और असम के वीरों की बहादुरी इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि बख्तियार खिलजी ने बड़ी चालाकी और कपट माया से नादिया प्रांत में प्रवेश किया।
वो किसी से टकराए बिना धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, जिससे लोगों को ये गुमराह करने वाला भ्रम हुआ कि ये केवल व्यापारी लोग हैं। पर जब वो राय लक्ष्मण के महल के दरवाजे तक पहुंचा तो अचानक तलवारें निकालकर उन पर हमला किया। उस वक्त राजा भोजन कर रहे थे, लेकिन अचानक महल के द्वार और आसपास से चीख पुकार की आवाजें उठने लगी। घबराए हुए महल के पीछे से राजा नंगे पांव भाग निकले और बख्तियार ने उनकी सारी दौलत, पत्नियां, दासियां और हाथियों को अपने कब्जे में कर लिया। इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज के अनुसार बख्तियार ने नदियों को तहस नहस कर लखनौती को अपने शासन क्षेत्र का केंद्र बना लिया। उसने अपने कब्जे के महलों को अपना महल घोषित कर सिक्कों पर खुद की तस्वीर छपवाई और चारों तरफ मस्जिदें, मकबरे, मदरसे खड़े कर दिए। उसकी लूट इतनी बड़ी थी कि उसका बड़ा हिस्सा उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को भेज दिया। पुरुषोत्तम नागेश बताते हैं कि उस दौर के सारे मध्यकालीन मकबरे, मदरसे, मस्जिदें दरअसल हिंदू मंदिर, महल और पाठशालाएं थीं जिन्हें मुसलमानों ने अपवित्र कर दिया। बख्तियार खिलजी ने इतिहास के इन पावन केंद्रों को नष्ट कर उनकी जगह सिर्फ शद्दुद और तस्लीम की निशानियां छोड़ी हैं। लेकिन जब बख्तियार अपनी सेना लेकर तिब्बत पर आक्रमण करने के लिए कूच बिहार के रास्ते से असम की ओर बढ़ा तो उसे असम के वीर हिंदू राजाओं और सैनिकों ने ऐसा जवाब दिया जो इतिहास में अमर हो गया। असम के राजा ने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से न केवल बख्तियार की फौज को रोका, बल्कि उनकी सेना को इतनी भयंकर हार दी कि वो वापस भाग खड़े हुए। असम के वीरों ने बांस के लंबे लंबे भाले, धनुष बाण लेकर बख्तियार की सेना को घेर लिया और पुलों को नष्ट कर भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए। बख्तियार को मजबूर होकर एक विशाल मंदिर में शरण लेनी पड़ी, जिसे उसके बाद में मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। असामी वीरों की लड़ाई यहाँ खत्म नहीं हुई। उन्होंने अपने क्षेत्रों के सभी हिंदुओं को एकत्रित किया और बख्तियार की सेना को जंगलों तक पीछा किया। घबराए बख्तियार और उसके साथी ब्रह्मपुत्र की तेज धारा में कूद पड़े, जहां कई डूब गए। वो बड़ी मुश्किल से कुछ साथी मुसलमानों की लाश का सहारा लेकर नदी पार कर सके, लेकिन बीमार और घायल होकर देवकोट पहुंचा। बता दें कि 1205 ईस्वी में बख्तियार खिलजी का अंत उसके ही करीबी अली मर्दान के हाथों हुआ। इतिहासकारों के शब्दों में उसने गालियां देते हुए ताबड़तोड़ चाकुओं से बख्तियार को गोदता रहा जब तक उसकी जान नहीं निकली। इस्लामी इतिहास में शैतान कहलाए जाने वाले बख्तियार खिलजी की मौत के मुंह तक पहुंचाने वाले असम के वीर हिंदुओं को हमारा शत नमन और सलाम। उनकी वीरता ने कि उन जालिम की कायरता और क्रूरता को इतिहास के पन्नों में धूल चटा दी।